ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीता के 14 अध्याय में प्रभु भगवान श्री कृष्ण गुणों की व्याख्या करते हैं। गुण, उसमें भी गुणत्रय विभाग इस अध्याय को कहा गया है। और प्रभु सत्य, रज और तम इन गुणों की व्याख्या करते हैं। आप कभी भी किसी भी संत के पास बैठिए, वो आपको धन नहीं देगा, लेकिन वो आपको ऐसे गुण प्रदान करेगा जिससे आपकी उन्नति होना सुनिश्चित है। वो आपको राजसी गुण भी प्रदान कर सकता है, जिसको रज बोलते हैं। वो आपको सतोगुण भी प्रदान कर सकता है, जिसकी कृपा दृष्टि से अध्यात्म की विद्या की प्राप्ति होती है। सतरज और तम का गुण संत प्रदान नहीं करता है। तम के गुण से काम और क्रोध की उत्पत्ति होती है और मनुष्य भिन्न भिन्न लोकों को प्राप्त होता है। और यही बात प्रभु 14वें अध्याय में कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर से कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। प्रलय काल का मतलब है जब पृथ्वी पर कोई प्राकृतिक विपदा आ जाए अथवा ऐसा समय आ जाए जब त्राही त्राही मच जाए। इसको आप सेकेंड वर्ल्ड वार या फर्स्ट वर्ल्ड वार से भी गिन सकते हैं, महाभारत के युद्ध से भी गिन सकते हैं, रामायण के युद्ध से भी गिन सकते हैं। और अभी आपने हाल फिलहाल में देखा एक बहुत बड़ी महामारी कोरोना, उसके माध्यम से भी गिन सकते हैं। तो ऐसे समय में अर्थात विपदा के समय में जो प्रभु की शरण लेता है वो व्याकुल नहीं होता, अर्थात उसके मन में, चित्त में शांति बनी रहती है। उसका मन अवसाद और खिन्नता से नहीं भरता और न वो भविष्य की चिंता से डरता है। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मरूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है। और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सुनने में तो बड़ा क्लिष्ट, कठिन महसूस होता है, लेकिन इसका सरल अर्थ यही है कि प्रभु कहते हैं प्रत्येक विषय वस्तु की, चाहे वो विषय हो अर्थात सोचा जाने वाला कोई सब्जेक्ट हो अथवा कोई वस्तु हो जिसको आप भौतिकता के रूप में देखते हैं, उसका एक केंद्र होता है जिसको आप न्यूक्लियस बोलते हैं, नाभि बोलते हैं। उस नाभि के भी अंतिम छोर अर्थात परम नाभि में मैं विद्यमान रहता हूँ। मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है। तो न्यूक्लियस को प्रभु कहते हैं कि वहाँ मैं विद्यमान रहता हूँ। और कैसे विद्यमान रहता हूँ? और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। अर्थात योनि से योनि का, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का जब मिलन होता है तब उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। स्त्री पुरुषों में आप आसानी से इस बात समझ जाते हैं कि न्यूक्लियस दोनों का परम तत्व क्या है, रज और वीर्य अर्थात संभोग के माध्यम से। लेकिन प्रकृति में नाना प्रकार की विषय वस्तुएं हैं, उसमें भी प्रभु कहते हैं सब भूतों की उत्पत्ति उस जड़ चेतन के संयोग से होती है। और उस जड़ चेतन की जो नाभि है उस न्यूक्लियस में मैं रहता हूँ, अर्थात प्रभु ही समस्त उत्पत्ति का मूल कारण है। जैसे भंवरा
फूलों में से शहद चूस लेता है और उसमें एक परागण की प्रक्रिया होती है कि वो भंवरा अपने साथ उसका न्यूक्लियस को भी लेकर के जाता है, फूल के न्यूक्लियस को अपने साथ ले जाता है। बड़ी अद्भुत और बड़ी प्राकृतिक और बड़ी गहरी एक प्रभु ने व्यवस्था की है। और वो जब पहले फूल से उठ करके दूसरे फूल पर बैठता है तो उसके न्यूक्लियस में पहले वाले फूल का न्यूक्लियस वो छोड़ देता है। इस प्रकार से दो फूलों का समागम होता है। ये साइंस में मिलता है पढ़ने को। और एक नए बीज की उत्पत्ति होती है और उस बीज से फिर वृक्ष, पौधा, फूल का या वृक्ष बनता है। तो वो न्यूक्लियस में जो जहाँ प्रभु विराजमान है अपने आप को कैसे और किस रूप में स्थानांतरित करते हैं, परिवर्तित करते हैं और कैसे सृष्टि को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं। तो प्रभु कहते हैं ये सब मेरे ही द्वारा चल रहा है। गीता संपूर्ण रूप से यही बात कहती है और उसमें प्रभु ये बात बोलते हैं, जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। अब जड़ चेतन में एक बात और आती है, वो आपके शरीर में छिपी है। जड़ क्या है? जड़ आपका शरीर है। मन को अगर कुछ समय के लिए चेतन मान लिया जाए, क्योंकि मन की सत्ता से ही आप मनुष्य हैं। जड़ अर्थात जब आपके अंदर कोई मन में विचार ही ना रहे तो आपका शरीर जड़ हो जाएगा। अर्थात आप किसी भी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे, किसी भी काम को करने में कोई रुचि नहीं होगी, क्योंकि कोई विचार ही नहीं है, कोई चेतनता ही नहीं है कि किस दिशा में कैसे और क्यों प्रयास किया जाए। लेकिन जब जड़ और चेतन का संयोग होता है, मन में कोई विचार उठता है, चलो ये काम करता हूँ, चलो खाना पकाता हूँ, चलो कुछ अध्ययन करता हूँ, तो वो चेतनता जड़ को भी चेतन बनाती है। अर्थात वो शरीर उस प्रकार से काम करने लगता है। तो प्रभु कहते हैं उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। भूत मैंने पहले कहा एक एलिमेंट के रूप में कहा गया है। प्रकृति में जितने भी तत्व हैं उन तत्वों की उत्पत्ति प्रभु कहते हैं जड़ और चेतन के संयोग से होती है। जब किसी मनुष्य को कोई विचार प्राप्त होता है तो भूतों की उत्पत्ति, अर्थात किसी नए तत्व की उत्पत्ति होती है। आज आप जितना भी विज्ञान देखते हैं वो किसी न किसी विचार की खोज है और उस विचार की खोज ने आपका जीवन सुगम बनाया, कष्टकारी बनाया, प्रकृति में बहुत सारे छेड़छाड़ की। उन सब का मूल कारण प्रभु ही हैं। समस्त प्रकार से समस्त लीला प्रभु की कृपा दृष्टि से चल रही है, चाहे आप उस ज्ञान को, विज्ञान को जाने या न जाने। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। प्रभु यहाँ पुरुष और प्रकृति की व्याख्या करते हैं, जो मैंने पहले के अध्याय में कही। पुरुष और प्रकृति। पुरुष उस परम प्रता परमात्मा को, परम ब्रह्म परमेश्वर को कहा गया है, उस आकाश स्वरूप को कहा गया है, जिसकी कृपा दृष्टि से प्रकृति को स्थान ग्रहण करती है। और प्रकृति आप जानते हैं जो पंचभूतों से निर्मित है, उसके अलावा कुछ और विषय वस्तु हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और भी बहुत कुछ है, वो सब प्रकृति के अंतर्गत आता है। जब प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होता है। यहाँ जड़ चेतन की बात नहीं कर रहे प्रभु, जड़ चेतन की बात पहले कह दी। यहाँ कहते हैं जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होता है। इन दोनों का भी न्यूक्लियस है, हमारी योग साधना में आता है। मूलाधार चक्र के पास कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है। जब उस कुंडलिनी शक्ति को छेड़ा जाता है और उसको पार किया जाता है, कुंडलिनी शक्ति एक दीवार के रूप में विराजमान है, एक अवरोध के रूप में पड़ी हुई है, जहाँ परमात्मा का प्रकाश हमारी साधना में एक तरफ छिपा पड़ा है, जिसको संतों ने सरल शब्दों में माया कहा है। उस कुंडलिनी शक्ति के अंदर वो परम प्रकाश है,
जीवात्मा जो परिश्रम करते हुए अपनी जीवात्मा से परे जा कर के कुंडलिनी शक्ति को भेदने का प्रयास करती है, तो उस कुंडलिनी शक्ति की परली तरफ जो परमात्मा का प्रकाश है, जीवात्मा प्रकृति का प्रकाश और फिर पुरुष का प्रकाश अर्थात परमात्मा का प्रकाश, इन दोनों के मिलन में एक बाधा है और वो कुंडलिनी शक्ति है। तो जब इन दोनों की मिलन की बात होती है तो प्रकृति और पुरुष के मिलन की बात होती है। जीवात्मा मूलाधार चक्र के गहरे अंतस में अर्थात नाभि में न्यूक्लियस में सोई हुई उस प्रकाश में जब विलीन हो जाती है तो वो प्रकाश स्वयं को अपने आप को विलीन करता हुआ प्रकृति का एक भाग बनता है और प्रकृति पुरुष का एक भाग बनती है। फिर एक नई साधना शुरू होती है जिसको समाधिस्थ होना कहा जाता है। फिर कुंडलिनी शक्ति से परे जाकर के समाधि की अवस्थाओं को प्राप्त किया जाता है और समाधि में ब्रह्मरंध्र जो कि हमारे मानसरोवर के भाग में स्थित है उसको भेदा जाता है। तो नीचे से जब प्रकाश ऊपर उठता हुआ सहस्रार चक्र की ओर आगे बढ़ता है तो यहाँ भी एक नया एक गूढ़ प्रक्रिया चलती है जिसको प्रकृति और पुरुष का मिलन कहा जाता है, जिसको महात्मा बुद्ध ने प्राप्त किया। और प्रक्रिया लास्ट में पहुंचती है द्वैतवाद और अद्वैतवाद के स्वरूप में, जहाँ अस्तित्व या तो है या नहीं है, भक्त भी है तो भक्त है या नहीं है, यह सब कुछ परमात्मा है। भक्त केवल एक जड़ मात्र होकर शरीर के रूप में होकर कठपुतली होकर के कार्य करता है। समस्त कार्य चेतनता के द्वारा किया जाता है। ये प्रक्रिया है जिसको प्रभु ने ये कहा कि नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी हैं उन सब में मैं स्त्री रूप में माता हूँ और पुरुष रूप में मैं पिता हूँ। प्रभु यहाँ गीता के इस श्लोक में बड़ी सरल शब्दों में बड़ी गहरी और गूढ़ जटिल व्याख्या करते हैं। हे अर्जुन, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण इन प्रकृति के इन तीन गुणों से अविनाशी जीवात्मा शरीर को बांधते हैं। कभी आप आयुर्वेद पढ़ेंगे तो आयुर्वेद में ये वर्णन मिलता है कि तीनों दोषों की उत्पत्ति से हमारे शरीर में जो भिन्न भिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं हैं वो चलती रहती हैं और इन दोषों की उत्पत्ति से ही हमारा शरीर उत्पन्न होता है अर्थात जीवात्मा को बांधा जाता है। और इन तत्वों से इन दोषों से परे जाकर के जो ज्ञान प्राप्त होता है वही मूल ज्ञान है और वही परमात्मा की प्राप्ति में वो ज्ञान कार्य करता है। हे निष्पाप, ये अर्जुन को कह रहे हैं, हे निष्पाप, उन तीन गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। प्रभु सतोगुण की बात करते हैं। सतोगुण से सुख उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। प्रत्येक मनुष्य की कोई ना कोई इच्छा उत्पन्न होती ही रहती है और कुछ इच्छाओं में वो दृढ़ चित्त होकर के आसक्त हो जाता है, चाहे वो किसी ज्ञान की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, मोह मायावश किसी के प्रति अटैचमेंट ज़्यादा हो या कोई महत्वाकांक्षा हो, ये सब रजोगुण के अंतर्गत रखी गई। या भौतिक विषय वस्तुओं का सुख प्राप्त करना हो, सब रजोगुण में है। और इस रजोगुण से मनुष्य को, जीवात्मा को उसके कर्मों के फल से बांधा जाता है। सतोगुण से सुख है लेकिन मुक्ति संभव है।
रजोगुण से केवल बंधन है। और हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। जब तमोगुण उत्पन्न होता है तो समझिए आपकी सृष्टि में, आपकी प्रकृति में, आपके शरीर में वो तमोगुण उत्पन्न हो रहा है। और तमोगुण जब उत्पन्न होता है तो जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। ये तमोगुण का ही लक्षण होता है कि जीवन में बहुत लोग निद्रा को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। जहाँ देखा वहाँ मौका लगा तुरंत सो गए। उनके पास सोने के अलावा और कोई माध्यम नहीं होता। बहुत से लोग आलस्य से परिपूर्ण रहते हैं, उस काम को टालते रहते हैं, चलो कल कर लेंगे। वो कल कभी नहीं आता। वो नहीं जान पाते कि वो किस बंधन में बंधे हैं, और वो बंधन आलस्य है और वो तमोगुण का लक्षण है। और प्रमाद, बहुत से लोग अपनी इंद्रियों के वशीभूत रहते हैं, प्रमाद में लीन रहते हैं। लगभग सारा संसार इसी में लिप्त रहता है, इंद्रियों में। और इंद्रियों के लिप्त हो जाने से आलस्य और निद्रा और काम और क्रोध, इन्हीं की वृद्धि होती है। ये तमोगुण ये उत्पन्न करता है। सतोगुण सुख, रजोगुण बंधन और तमोगुण अधोपति, अधपतन, पतनोन्मुख करता है, अर्थात नीचे की ओर लेकर के जाता है। उसमें कोई उन्नति नहीं होती। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है, और रजोगुण कर्म में, और तमोगुण ज्ञान को ढक करके प्रमाद में भी लगाता है। ये प्रभु कहते हैं। और किससे कहते हैं? जो निष्पाप है। प्रभु उसको निष्पाप को ज्ञान दे रहे हैं। योगी बन गया है अर्जुन, इतना अपनी साधना के माध्यम से, प्रभु के संपर्क के माध्यम से ऐसा बन गया है, उसको प्रभु बोलते हैं कि हे निष्पाप। और आगे प्रभु कहते हैं कि सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते और ज्ञान भी होता है। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। वो स्वर्ग क्या है? स्वर्ग कहीं कोई पराई या कोई परलोक प्रभु ने अलग से नहीं बतलाया। सत्वगुण से जो सुख उत्पन्न होता है, सबसे पहले उसमें उत्पन्न होता है संतोष। सत्वगुण से संतोष उत्पन्न होता है। जो कुछ आपके पास है आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसमें संतुष्ट रहिए, क्योंकि सृष्टि परिवर्तनशील है। आप चाहे जितना संग्रह कर लें, वो सब एक दिन आपके पास से चला भी जाएगा। और आप अगर ये प्रयास करें कि मैं कुछ भी संग्रह ना करूं, तब भी आपके पास बहुत कुछ संग्रह होता चला जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। तो इस प्रकृति के नियम को जो जान लेता है सत्वगुण से, उसे उत्पन्न होता है ज्ञान, और वो ज्ञान देता है संतोष। संतोष एक सबसे बड़ा धन कहा गया, जिससे सुख उत्पन्न होता है, जहाँ लालसाएं समाप्त हो जाती हैं। तो जब संतोष उत्पन्न हो जाता है तो आप जैसी और जिस भी परिस्थिति में होते हैं, चाहे वो कुटिया हो, चाहे वो महल हो, तो वहीं स्वर्ग उत्पन्न हो जाता है। सतोगुण से प्रभु कहते हैं वो स्वर्ग में जाता है, अर्थात स्वर्ग का जो सुख है वो पृथ्वी पर भी स्वयं ही कोई भी मनुष्य भोग सकता है। सतोगुण से ऐसा सुख उत्पन्न होता है। आगे कहते हैं रजोगुण में उत्पन्न स्थित या रजोगुण से ढका हुआ पुरुष मनुष्य लोक में ही रहता है, और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा और प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को, अर्थात जिसके अंदर तमस बहुत ज़्यादा है, और जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है उसके बाद उसे पुनः कहाँ जाना पड़ता है? कीट, पशु आदि नीच योनि को तथा अनेक प्रकार के नरकों को वो प्राप्त करता है। तो प्रकृति में आप मनुष्य के अलावा पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में बहुत सारी योनियाँ देखते हैं, बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के जीव देखते हैं। वो सब ये जाने कि तमोगुण की प्रकृति है, तमोगुण से उत्पन्न हुए हैं।
आप इस बात को जान सकते हैं, जो मनुष्य लगातार महत्वाकांक्षी हैं वो रजोगुणधारी हैं। जो लगातार भक्ति को प्राप्त करते हैं, ईश्वर को नियमित रूप से भजते हैं, ईश्वर ही उनका मूल ध्येय है, वो सतोगुणधारी हैं। इस प्रकार से प्रभु ने गीता के 14वें अध्याय में गुणत्रय विभाग के अंतर्गत वर्णन किया है, जिसमें कोई भी मनुष्य अगर इनको पढ़ता है, अध्ययन करता है, समझता है, आत्मचिंतन करता है, तो उसके लिए मुक्ति के द्वार और समाधि के द्वार साधना में खुल जाते हैं। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।